पता नहीं किस हाल में हूं। वो किस परिस्थिति में है, प्रतीत होता है इससे तुम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक मेरी बहन मुझे सुरक्षित मिल नहीं जाती, तुम में से कोई कुछ नहीं खाएगा। जाओ यहां से। क्षमा मामहिम, परंतु इस प्रकार सैनिकों को सावधान करने से राजकुमारी दुर्धरा के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मेरे अनुसार हमें चंद्रगुप्त के अगले संदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए और यही उचित होगा मामहिम। हाथ पर हाथ धरकर देशद्रोहियों के संदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकता महामात्य। मगध हूं मैं, अपनी बहन को स्वयं ढूंढ सकता हूं। सुना ना आपने? जी मामहिम। सम्राट की जय हो। सम्राट, चंद्रगुप्त ने आपके लिए संदेश भेजा है। धनानंद, मैं तुम्हारी बहन के बदले अपनी माँ को लेने के लिए सज्ज हूँ। कल सूर्योदय के समय त्रिपुंड पर्वत पर बिना किसी सैन्य बल के आ और मेरी माँ को मुक्त कर अपनी बहन को ले जाओ। किंतु स्मरण रहे, कोई भी छल तुम्हें तुम्हारी बहन से सदा सदा के लिए दूर कर सकता है। कल सूर्योदय पर भेंट होगी। चंद्रगुप्त। सैन्य बल के लिए मना किया है उसने। मामा, आप शीघ्र जाइए और हमारी सेना को कूच करने से रोकिए। जाइए। जो आज्ञा मामहिम। चलो भद्र साहब। बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हो तुम चंद्रगुप्त। शीघ्र तुम्हारे और काट दूंगा। उस चंद्रगुप्त ने कहा था कि सूर्योदय होते ही वो मेरी बहन के साथ यहां पर होगा। कहां है वो? इतना विलंब क्यों हो रहा है? अवश्य विलंब उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की कूटनीति का भाग है मामहिम, आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, वे कभी भी आ सकते हैं और यदि उन्होंने कोई भी चाल चलने का प्रयास किया तो मेरे सर्वश्रेष्ठ धनुधर घात लगाए बैठे हैं। मेरे एक संकेत पर ये आक्रमण कर देंगे। बस आप चिंता मत कीजिए। हम आते, सुना आपने? पद चापों की आवाज, अर्थात मेरी बहन शीघ्र ही मेरे पास। सब लोग यहां कैसे महामात्य? इस विनिमय की सूचना इन लोगों को कैसे प्राप्त हो गई? कदाचित उस चंद्रगुप्त की चाल है मामहिम। जिस प्रकार उसने आपको बाध्य किया था संपूर्ण प्रजा के सामने उस मूंगरा को जल पिलाने के लिए, उसी प्रकार ये विनिमय समस्त प्रजा के सामने करना चाहता है, आपको अपमानित करने के लिए। एक बार मुझे मेरी बहन मिल जाए, फिर देखना कैसे मैं चंद्रगुप्त और उसके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों के जीवन को नर्क बनाता हूं। जिनकी दृष्टि में चंद्रगुप्त आज महान बना बैठा है, उन्हीं की दृष्टि में यदि इस चंद्रगुप्त को मैंने गिरा नहीं दिया तो मेरा नाम भी धनानंद नहीं। उसके हर दुस्साहस का उत्तर उसे मगध से अवश्य प्राप्त होगा, किंतु इस क्षण मेरी प्राथमिकता केवल मेरी बहन है और कुछ नहीं।
इंद्र, आश्चर्य है, मुंह पर पट्टी भी नहीं फिर भी इतनी मौन है। हाँ, अवश्य ही चंद्रगुप्त ने इसको कोई ज्ञान दिया है। कदाचित उसी का परिणाम है ये स्थूल। हाँ इंद्र, चंद्र ने जो भी बात कही है, प्रतीत होता है बात सीधा हृदय में बस गई है। और क्या है? शांत। मामहिम, राजकुमारी। मेरी बहन। प्रतीत होता है तुम्हारे कायर पुत्र के झूठे साहस ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कदाचित इसीलिए वो यहां उपस्थित नहीं है। मैं यहाँ हूं धनानंद। मेरे साहस ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है धनानंद, बल्कि आज मैं अपने अदम्य साहस का परिचय देने आया हूं। जितनी ऊंची उड़ान तुम भरोगे ना चंद्रगुप्त, उतनी ही तीव्रता से मैं तुम्हें धराशायी करूंगा। अब मुक्त करो मेरी बहन को। जब तक तुम मेरी मां को मुक्त नहीं करते, तब तक ये कहीं नहीं जाएगी। पहले मेरी मां एक कदम आगे बढ़ाएगी और फिर ये एक कदम आगे बढ़ाएगी। तेरा इतना दुस्साहस कि तुम मगधपति सम्राट धनानंद से भाव तोल करेगा। धनानंद, ना आज तुम एक सम्राट हो और ना ही आज मैं एक देशद्रोही। हम दोनों एक ही स्तर पर हैं। यदि तुम्हारे पास हमारी महारानी है, तो हमारे पास भी मगध की राजकुमारी है। जब एक कदम महारानी आगे बढ़ेगी, तभी मगध की राजकुमारी भी एक कदम आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये विनिमय नहीं होगा। आप क्या करेंगे सम्राट? क्या निर्णय लेंगे? आप क्या करेंगे सम्राट? क्या निर्णय लेंगे? जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रिय भ्राता की बाहों में अपने प्राण त्यागे थे? नहीं, वास्तविक सत्य तो यही है कि तुम्हारे प्रिय भ्राता की भुजाओं ने तुम्हारे पिता सम्राट महापद्मानंद के प्राण निकाल लिए थे।
उनकी श्वास रुकने तक धनानंद ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़े रखा था। महामाते, दुर्धरा इतनी दुखी दिख रही है जैसे उसे मुक्त होने की कोई प्रसन्नता ही ना हो। इतनी शांत है वो। परंतु आप चिंता मत कीजिए महामहिम, राजकुमारी शत्रु के बंधन में रही हैं। कदाचित इसलिए उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लगती। आशा करती हूँ कि तुम अपने धूर्त भाई की तरह नहीं बनोगी, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व का एक भाग मैंने ऐसा भी देखा जिस पर तुम्हारे भाई की काली छाया अभी तक नहीं पड़ी। शीघ्र करो बहना, शीघ्र करो। भागिए महारानी, भागिए। राजकुमारी, धनुर्धरो, रुक जाओ मूर्खों, मेरी बहन है उसके पास।